मेहंदी दिखाओ। वाह मिशू की मेहंदी पैरों में दिखाओ। वाह ये थोड़ी गंदी हो गई। कोई बात नहीं, अच्छी लग रही है। हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग प्रीति के ब्लॉग में। आज है करवा चौथ 20 अक्टूबर और तो आज सुबह सुबह मैं शुरू कर रही हूँ अपना ब्लॉग। और ये देखिए मेरी मेहंदी, बताइए कैसी लग रही है। और ये भी देखिए। तो कल रात को काफ़ी लेट हो गया था मेहंदी वेहंदी लगा के आते आते, क्योंकि ड्यूटी भी थी। उसके बाद मैं गई थी और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने अभी तक थ्रेडिंग भी करवाई है। तो मुझे अभी जाके वो भी करवानी है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया। और ये रहे मेरे पतिदेव। हैप्पी करवा चौथ। सेम टू यू। करवा चौथ। और ये देखिए मेरे पैरों की जो मैंने खुद ही कलाकारी की है, बताइए कैसी लग रही है। उतनी बुरी भी नहीं लग रही है, वैसे तो ठीक ठाक ही है। फटाफट नहाती धोती हूँ, फिर पूजा का सामान तैयार करते हैं और पूजा करते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे। दोस्तों मैं हो चुकी हूँ तैयार। अभी के लिए मैंने डाली है कुर्ती जो मिशू के बर्थडे में भी डाली थी, और ये कड़े पहने मल्टी कलर के जो मम्मी की चॉइस थी। देखिए कैसे लग रहे हैं। और ये रहे मेरे पति देव जो आलस में घूम रहे हैं। देखना मेरे को उठा रहे थे, अब देखो खुद को। और इनको मैंने मांग भरने को बोला, यहाँ से भर दी इन्हें मेरी मांग। तो मैं रोज थोड़ी भरता हूँ। वाह लाई थी मैंने ये पायल जो बहुत प्यारी लग रही है, छन 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 छन। हाँ मेरा लुक। और ये रही मिशू जो मुझे देखते जा रही है मम्मा क्या क्या कर रही है। चलो मिशू अब पूजा करेंगे, आप मेरी मदद कर दोगे, आओ। मम्मी नारिया मेहंदी दिखाओ अपनी, शो ये मेहंदी। मेरी गुन्नू की मेहंदी देखो कितनी सुंदर सुंदर लग रही है। आई चलिए फटाफट मंदिर में चलते हैं और सामान लगाते हैं और पूजा करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सजा रही हूँ अपना मंदिर। यहाँ पे मैंने करवा माता का फोटो रख दिया है और इसमें रख दिया है मैंने जल। और बाकी सामान ये रहा, ये मेरे पिछले साल की थाली छलनी वगैरह है। ये रहा मेरा करवा और ये रहा मेरा दिया जिसमें शाम तक दिया जलेगा। और कितना प्यारा लग रहा है देखो ये सारा सामान। और ये मम्मी का श्रृंगार का सामान, इसको भी निकाल के रखना है। और ये सीख और मम्मी बातें बना रही है। तो चलिए फटाफट पूजा का सामान लगाते हैं। हाँ और चाहिए ना, ज़्यादा मोटा चाहिए इसमें तो इसी से हो जाता है। अगर ये रहा मंदिर। एक्चुअली ना हम आज मंदिर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारा हो रहा है नाटक, है ना। रिश्तेदार में अपने में किसी का बेबी हुआ है, इसीलिए उसको नाटक बोलते हैं, तो मंदिर में नहीं जाना होता है। इसलिए मैं साइड में छोटा सा मंदिर बना रही हूँ अपने लिए, यहीं पे दिया वगैरह जलाऊंगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो मैंने डाली है चावल करवे में। कोई इसमें गेहूँ डालता है, कोई चावल। मैं शुरू से चावल डालती हूँ, बाद में इसकी बनाई जाती है खीर। तो चलिए इसको भी ढक देते हैं फटाफट से। ये रहा इसका ढक्कन और रख देते हैं यहाँ पे करवा माता के पास। सबसे पहले मैंने चढ़ाई करवा माता को माला, और उसके बाद मैंने सजाई थाल जिसमें थे फूल, दिया बाती सारा कुछ। और फिर मैंने ये सीख डाल दी थी करवा में। और उसके बाद मैंने जलाई अखंड ज्योत, ज्योति की रात तक रहेगी ऐसे ही। और फिर मैंने खुद को लगाया टीका और एक एक करके सारी चीज़ों में टीका किया, जिसमें मम्मी का सामान, साज का सामान और ये सब कुछ था। उसके बाद मैंने फूल चढ़ाए और पीछे हरीश कुछ कुछ बोल के मुझे इरिटेट कर रहे थे, तो मैंने आरती भी कर ली थी अच्छे से। और उसके बाद देखिए इनको ये कैसे मेरे मुंह पे फोकस कर रहे। तो मेरी पूजा यहाँ पे हो चुकी थी ख़त्म, पूजा हो चुकी है देखिए। और ये प्यारा सा मंदिर मैंने यहाँ पे सजा दिया, जिसमें मैंने अपनी सासू माँ के लिए कपड़े, चूड़ियाँ, श्रृंगार का सामान, पायल जो भी होता है ना, वो सारी 7 चीज़ें रखी हैं। और ये एक बड़ा दिया जो मैं हमेशा जलाती हूँ और एक छोटू जिया। और ये रहा मेरा करवा माता। पीछे रखा है जल जो शाम को चढ़ेगा और उसी को पिया जाएगा। और अभी मेरे को लाने मिठाई, तो वो भी लेके आते हैं फटाफट। तो करवा माता सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। जय करवा माँ की। तो हरीश को लेने थे जूते और अचानक से हमारा प्लान बना बाहर जाने का। तो यहाँ हम रेड टेप के शोरूम में आ चुके थे, जहाँ पे हरीश अपने के लिए जूते पसंद कर रहे थे और मुझे बोल रहे थे करवा चौथ में मुझे गिफ्ट कर, क्योंकि हमेशा पति क्यों गिफ्ट करे। तो मैंने सोचा चलो इनको दिला देती हूँ। और यहाँ पे एक से एक
बहुत ही अच्छे जूते रखे हुए थे। तो हरीस ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, बट मैंने कहा ले लो जो लेना। और यहाँ पे मिशू को देखो, ये अलग ही अपना खेलने में पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे ना इतने सारे जूते थे और इतने अच्छे अच्छे कलर, सब कुछ इतना प्यारा था कि बता नहीं सकती। फिर हरीस ने ना लास्ट में एक जूता पसंद किया, हालांकि उन्होंने बहुत सारे ट्राई किए, लेकिन लास्ट वन उनने पसंद कर ही लिया, ये वाला। जाओ पापा के पास। फिर से आ चुके हैं हम मॉल में, क्योंकि हरीस को लेने कुछ कपड़े, और भीड़ अभी बहुत कम है। ये वही मॉल है जो हमेशा होता है हमारे पास का, और भीड़ इसलिए कम है, एक तो आज करवा चौथ है, और दूसरी चीज़ हम दिन के टाइम में आए हुए हैं, क्योंकि शाम को तो टाइम मिलेगा नहीं। चलिए देखते हैं इनको क्या लेना है। जूते ले लिए इन्होंने रेड टेप के, और घर जाके दिखाऊंगी कौन से वाले हैं। मिशू, तो अब हम आ चुके थे ऊपर मैक्स में, जहाँ पे हरीस को लेने थे कुछ कपड़े, और मिशू को यहाँ पे बस जहाँ पे टॉय दिखते हैं वहाँ पे पहुँच जाती है, और मम्मी को पूछ रही है ये क्या है क्या नहीं है। और ये हरीस को देखो, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं, और मैं पीछे से इनका वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि इनको जाना था रामनगर ट्रिप पे, तो इनको कुछ कुछ कपड़े लेने थे। तो ये आ चुके थे, तो मैंने कहा चलो ले लो, बट ये इनको ना यहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। और मिशू को देखो अपने पापा के पीछे पीछे भाग रही है, तो बोल रहे हैं मुझे यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आ रहा है। मैंने कहा फिर भी एक बार और अच्छे से देख लो। और मिशू को देखो यहाँ पे लुका छिपी खेल रही है। तो मैं ना बहुत ज़्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो रही थी, क्योंकि एक तो भूख लगी थी और ऊपर से यहाँ कुछ पसंद भी नहीं आ रहा है इनको। तो उसके बाद मिशू और मैं गए थे मिशू के कपड़े लेने के लिए, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ इसके लिए भी देख लेती हूँ। तो मिशू मुझे लेके गई जहाँ पे बच्चों के प्यारे प्यारे कपड़े थे। तो मुझे ना यहाँ पे ब्लैक कलर का ट्राउज़र दिखा जो बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने मिशू को ये पहना के देखा, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। कपड़ा भी इसका बहुत सॉफ्ट था, तो मैंने हरीस को बोला इसको ले लेते हैं फटाफट से। उसके बाद यहाँ पे ना वूलन कपड़े भी आने लग गए थे, प्यारी प्यारी स्वेटर वगैरह आई थी, तो मैं मिशू ट्राई कराई थी। मिशू बोलती मम्मा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, और भाग गई देखिए। और उसके बाद मैं और कपड़े देखने लगी, तब तक मिशू भाग के मेरे पास आई, बोलती मम्मा इधर आओ मुझे आपको कुछ दिखाना है, और ज़बरदस्ती मुझे खींच के ले जाने लगी। और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इन स्वेटर को देखने में। और देखिए मेरा हाथ पकड़ पकड़ के, अपने पापा का हाथ पकड़ पकड़ के लेके गई, और पता है कहाँ लेके गई, एक पेपा पिग वाली टी शर्ट उसको पसंद आई, क्योंकि उसको पेपा पिग बहुत पसंद है। तो उसने बोला मम्मा ये टी शर्ट ले दो मेरे लिए। उसके बाद हम आ गए थे चेंजिंग रूम में, जहाँ पे हरीस कुछ कपड़े ट्राई कर रहे थे। ये लिए मिशू ने ड्रेस पेपा पिग वाली। घूमना इधर मिशू। तुम दोनों ने क्यों फाड़ दिया? तुम दोनों ने भी लिया था। ठीक है, अच्छा है। मिशू को अब खेलना है यहाँ, खींच खींच के ले जा रही है। ऐसे करके बैठो, जाओ जाओ जाओ। चलो स्लाइड करो, आप फटाफट जाओ। तो मिशू आपको खेल के कितना आया बताओ? तो फिर खाने वाले भी तो आप ही हो सिर्फ। उल्टा पकड़ा है, ऐसे घुमाओ, आप दिखाओ। तो दोस्तों हमें तो कुछ खाना है नहीं, और मिशू को लग गई भूख खेलते खेलते, तो इसको लेके आए हैं यहाँ फूड हब में। इसके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ है। ये बेचारे भी फास्ट में आज, और मैं भी और खा लिया KFC। ये रहा मिशू का खाना।
किस काम से मॉल आए थे और क्या कर रहे हो? मेरे काम से आए थे, मेरा तो कोई काम हुआ नहीं। जो काम हुआ है इस मैडम का। मॉल की बात कर रहा हूँ। मॉल में सारा इसके मजे हैं, कपड़े भी इसके, खाना भी इसका, गेम्स भी इसका। और आजकल ये पूरा का पूरा अकेले खा जाती है। इसकी कैपेसिटी इतनी बढ़ गई, ये पूरी खा जाती है। और एक रोटी पकड़ाएंगे तो रोटी नहीं खाएगी। चीज़ बहुत पसंद है ना मिशु? इस उम्र में हमें पिज्ज़ा पता था? हमें तो पता था, हम तो अमीर थे, तुम गरीब हो गए। हाँ, तुम्हें नहीं पता होगा। हमें पता था। तो इंडिया, हमें पता था। इंडिया की बात ही नहीं की मैंने। तब खाली चाट समोसे टिक्की चलती। तूने तो अब देखा ना पिज्जा वैसे? अभी नहीं, मैंने बरेली में कॉलेज में। नहीं। यार कितना फ्लफी हो रहा है देखो। अच्छा, इसका वो है ना, बेस अच्छा है। बेस में ये मिशु चीज़ खा लो, फिर पिज्जा के साथ खाओ ना। हाँ, धीरे धीरे खाओ। ये चीज़ निकाल के खा जाती है पूरा। ऐसे नहीं खाते, अब पूरा अच्छे से खाओ। अरे पसंद है तो अलग ही चीज़ मंगा दूँ। चूही वो बोल रही है, मैं चूही। गरम होगा। गरम है? हो गया? ऐसे करके क्या? मैं नहीं खा रहा हूँ वो। मेरे को पैसे ही नहीं है। दे दो पैसे। अपने उससे स्विगी बैंक से दोगे? मम्मा को दोगे मिशु? है ना? पैसे नहीं, मैं क्या खाऊंगा? दोस्तों, शाम के खाने की तैयारी मैंने कर दी है शुरू। और मेरी मेहंदी ने कितना काला रंग दे दिया है, देखिए। ये देखो मिशु को मेरा पिछौड़ा लेके पता नहीं क्या कर रही है। और यहाँ पे हाँ, इसका मैं बनाऊंगी थोड़ा प्रसाद। थोड़ा ही बना। और आज बन रही हूँ मैं छोले, चावल, पूरी और प्रसाद। हाँ बिट्टू, तो यहाँ पे मेरा मसाला बन गया है, देख सकते हो। खाना बनाती हूँ, उसके बाद पूजा भी करनी है, फिर तैयार भी होना है फटाफट से। चलिए। और ये देखिए मेरी, ये डाला ही मैंने। मम्मी को दुख हो रहा है, मम्मी की मेहंदी गाड़ी नहीं लग रही। तो मैं हो गई हूँ तैयार। और ये रही मेरी गुन्नू। हेलो मिचू। ये रही मम्मी। ये रहा मेरा पूरा लुक। ये रही हमारी पिछौड़ी तैयार। और ये रही हमारी पहाड़ी पिछौड़ी, जिसके बिना हर सुबह मधुरा। और ये मेरी साड़ी। और ये रही मिशू। तो चलिए फटाफट चलते हैं छत में। 8:30 हो गया। ये सर्दी अपनी सास को। ये मम्मी इतना सीरियस क्यों हो रही है? बात समझ रहे हैं। तो मम्मी ने पहन लिए पायल और बिछिया। बाकी चूड़ियाँ तो मम्मी को अभी आएंगी नहीं, साबुन से पहननी पड़ेगी। मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना साड़ी और सब में। ये वाला पल्लू बना लूँ क्या इसमें मम्मी? हाँ, वो वाला पल्लू है ना? वो सही रहेगा। थाल तैयार कर दिया और पूजा कर ली है। और निकलते हैं छत में, क्योंकि ना चाँद भी आ चुका है, पटाखे बजने लग गए। लो। तो हम लोग पहुंच चुके थे छत में। और सामने आप देखिए चाँद कितना प्यारा लग रहा है। तो मैंने सबसे पहले चाँद को दिखाई धूप बत्ती, और उसके बाद करा उनका तिलक और उनकी आरती करने लगी। और उससे पहले मैंने उनको चढ़ाया जल चढ़ाने के बाद मैंने फटाफट से हरीश को लगाया टीका लगाने के बाद मैंने हरीश की करी आरती। और देखिए कैसे हंस रहे हैं मुझे देख के, और मुझे भी हंसी आ गई। और मम्मी हमारा वीडियो बना रही थी। उसके बाद मैंने चाँद की तरफ छलनी करी और चाँद को देख के अपने पति को देखा। मुझे फिर से हंसी आ गई, पता नहीं क्यों इतनी हंसी आ रही थी। एक तो मम्मी वीडियो बना रही थी, बट उसके बाद ना हमने पिया जल। पहले मैंने पिया, उसके बाद मैंने हरीश को पिलाया, क्योंकि हरीश का भी फास्ट था और वो हमेशा रखते हैं मेरे लिए। और बाहर देखिए कैसे पटाखे फूट रहे हैं एक एक करके। फिर मैंने हरीश का लिया आशीर्वाद, और उसमें भी वो कुछ बोल के मुझे हंसा रहे थे। फाइनली पूजा पाठ हो गई है। और ये ना मैंने साड़ी ऐसे ड्रैप कर दी थी, क्योंकि ना वो पूरा मुझसे संभाल ही नहीं पा रही थी मैं उसको।
और पूजा हो गई है, जल वल चढ़ गया सारा कुछ। उन लोग आ गए नीचे, थोड़ी वीडियोस पे बनाई हैं, आप लोग देखिएगा। और अब मैं फटाफट जा रही हूँ खाना बनाने के लिए फटाफट से। तो ये देखिए मेरी साड़ी कैसी लग रही है, ऐसे प्लेटें अच्छी बैठी हैं। तो चलिए फटाफट चेंज करते हैं और खाना बनाते हैं। यहाँ पे चढ़ा दिया चावल और ये रहे छोले। और मम्मी ने भी खूब सारी फ़ोटो खींची हैं, ब्लाउज भी नहीं उतारा है देखना। तो चलिए फटाफट चेंज करते हैं। ऐसी तो साड़ी अच्छी बैठी है देखो। खा रहे हम लोग खाना, पूरी छोले चावल और प्रसाद। गुड नाइट बोल दो सबको। गुड नाइट। मेरा पति बेचारा सुबह से भूखा। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अपना आशीर्वाद बना के रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।